हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल द मिशन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज अलजेब्रा का लेसन 2 जो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, उसका कुछ सवाल हम लोग का रह गया था। आइए उसको सवाल को देखते हैं, फिर हम लोग अगले लेक्चर में चलेंगे। दोस्तों, आज आपको कुछ सवाल जो दिखाई दे रहा है, सवाल वही है, हाँ उसी टाइप का सवाल है, और ये जो हम लोग पिछले वाले लेक्चर में किए थे वही काम यहाँ भी करना है। आइए, अगर इस तरह का सवाल आएगी तो हम लोग उसको हल कैसे करेंगे, आइए मेरे साथ। दोस्तों, जो आपको सवाल जो दिखाई दे रहा है, दिया हुआ है कि सर 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजिकल टू 4ab प्लस बी सी प्लस सी ए, तो बोल रहा है ए बी सी का मान क्या होगा। तो दोस्तों, आप जब भी आपको इस रूप में सवाल रहेगा, है ना, ये सवाल कहीं ना कहीं एक सेटिंग के रूप में ही दिया रहता है ना। आपको तोड़ेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो फिर जिस तरह से हम लोग बेसिक पढ़े थे और पहला कुछ हम बेसिक बताए थे वैसे बनाएंगे एक फार्मूला, तो फार्मूला आपको यहाँ तैयार हो गया ना। तो वैसे करेंगे, आपको एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहती है ना। तो जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे आप फॉलो कीजिए, बस आपको, क्योंकि आपको समय बचाना है और टाइमली आपको अंदर टाइम के अंदर आपको कुछ बनाना होता है। दोस्तों, जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको बताया था दोस्त, ए इजकल टू बी इजकल टू सी, सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब आपस में बराबर होगा तो कोई संख्या मान सकते हैं, दुनिया के कोई भी आप अंक आपको अल्फाबेट मान सकते हैं। दोस्तों, तो हम कह सकते हैं सर ए के बराबर भी क्या हो गया, और बी के बराबर भी क्या हो गया, और सी के बराबर भी क्या हो गया। दोस्तों, आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप देखने से पहले, आप ये देखने के बाद आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लेते हैं, तो थोड़ा समझने में आपको जहाँ परेशानी होती होगी वो आपको नहीं होगा, क्योंकि आप पहली बार आए हैं, थोड़ा सा परेशानी होगी। लेकिन ये वीडियो देख लीजिए और आपको इसका जो मतलब लेसन 1 लेसन 2 जो आपको डाले हुए हैं वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, है ना। चलिए दोस्त, तो ए इजकल टू बी इजकल टू सी इजकल टू के है। तो दोस्तों, आप जरा बताइए, सबके बराबर तो के मान लिए, तो स्पष्ट कह सकते हैं कि सर 5 है, यहाँ एक जगह पर क्या रख सकते हैं, के स्क्वायर डाल ही सकते हैं, प्लस के स्क्वायर, और कह सकते हैं कि सर 4 क्या, यहाँ पे के इंटू के क्या हो, के स्क्वायर तो होगा ना। देखिए ना, के इंटू के क्या हो, के स्क्वायर होगा, और के इंटू क्या, के होगा, है ना। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं सर 1 के मतलब क्या कह सकते हैं, 5 इंटू 3 के स्क्वायर, क्या कह सकते हैं, 5 इंटू 3 के स्क्वायर इजकल टू, यहाँ भी कह सकते हैं कि सर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्या इसे कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो आप जरा बताइए सर, यहाँ क्या बोल सकते हैं सर, 15 के स्क्वायर, आप जरा बताइए, ये भी सब भी तो मिलकर हम लोग का 3 के स्क्वायर हो जाएगा, तो कह सकते हैं 4 कितना हो गया, 12 के स्क्वायर, है ना। तो यहाँ हम लोग को दिखाई दे दिया कि सर 15 के स्क्वायर इजकल टू 12 के स्क्वायर। तो आप जरा बताइए कि सर 15 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर घटेगा तो क्या बनेगा, क्या 3 के स्क्वायर बनेगा। तो क्या इजकल टू 0 होगा, तो कह सकते हैं सर के स्क्वायर 0/3 मतलब क्या 0, तो कह सकते हैं इसलिए सर के का मान क्या है, 0, के का मान क्या आ गया। तो जब भी आपको संख्या के रूप में देगा तो हम कह सकते हैं सर ए बी सी के बराबर तो के ही होगा ही, और के का मान कितना है, 0। जब के का मान 0 है तो कह सकते हैं सर ए का मान भी 0 आएगा, और बी का मान भी 0 आएगा, और सी का मान भी 0। क्यों, सभी ए बी सी के बराबर क्या के दिया हुआ है। दोस्तों, हम लोग को पूछ क्या रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछ रहा है, तो कह सकते हैं सर यहाँ 0 प्लस 0 0 क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो दोस्तों, इस तरह का सवाल में जब भी हम लोग आएगा तो हम लोग ए बराबर बी बराबर सी के, अगर आपको दिखाई दे अगर सवाल आपको संख्या के रूप में इधर दिखाई देगा ना, समझिएगा उसका जो आपका आंसर जो होगा ए बी सी इजकल टू के मान लेंगे, और के का मान पुट किए तो क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो दोस्तों, और 2 सवाल इसमें बाकी है, आप बना के देखेंगे और आपसे बनेगा। और चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या उसमें कर रहा है। जो 16 क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, वास्तविक संख्या एबीसी के लिए, कह रहा है क्या, वास्तविक संख्या एबीसी के लिए यदि 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 4ab bc प्लस ये हो तो 3a2b प्लस 5c का मान क्या होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल जो दिया हुआ था सेम उसी टाइप का है, तो वहां भी क्या कर लेंगे, एजकल टू बी इजकल टू सी इजकल टू क्या के, और सबका मान वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग का मान आ जाएगा, है ना। तो दोस्त, सेम क्वेश्चन है,
और आप खुद बना सकते हैं। तो आप सवाल अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। तब तक हम नेक्स्ट सवाल की ओर, अगला सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करेक्ट वास्तविक संख्या ABC के लिए यदि 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखिए वही चीज है, बस थोड़ा सा यहाँ माइनस लगा दिया, तो इससे देख के हम लोग घबराएंगे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या कर रहा है दोस्तों कि 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 4AB प्लस BC प्लस सी है ना। दोस्तों यहां दे रखा है और इसमें दे रखा है, सॉरी यहाँ पे आपको सिर्फ माइनस लगा दे रहा है ना, इक्वल टू के बाद -4 है ना। ये सवाल आपको दिया हुआ है, तो दोस्तों वही काम करेंगे, है ना, हम अपने काम से नहीं भटकेंगे। जब ये इस रूप में सवाल आपको दिखाई देगा तो हम लोग क्या करेंगे, सर A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू क्या होगा, मान लीजिए कोई K है ना, तो हम लोग अगर मान लेते सबके बराबर K, तो आप जरा बताइए ठीक उसी प्रकार सर यहाँ K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। माइनस आप बोलिएगा सर K इंटू K क्या डायरेक्ट K स्क्वायर कह दे, बिल्कुल कर सकते हो, K है A के मान भी K, B के मान मतलब क्या इंटू मल्टीप्लाई हो क्या और K स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा दोस्तों K स्क्वायर होगा, यहाँ भी क्या होगा K स्क्वायर होगा दोस्तों। तो यहाँ कर सकते हैं सर 1, ये तीनों मिला के कितना 3K स्क्वायर, 3K स्क्वायर हो गया, 3K स्क्वायर में 5 से मल्टीप्लाई क्या होगा 15K स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर भी हम लोग को क्या हो जाएगा, ये चौथी कितना होगा 12K स्क्वायर माइनस है तो माइनस, दोस्तों अगर इधर लाएंगे तो 15K स्क्वायर प्लस 12K स्क्वायर क्या जीरो बोलेंगे, क्या इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 27K स्क्वायर इक्वल टू 0 कह सकते हैं सर, K स्क्वायर बराबर 0, इसीलिए K का मान क्या आएगा 0। जब K का मान 0 आएगा तो दोस्तों कह सकते हैं A बराबर भी 0 होगा और B बराबर भी 0 होगा और C बराबर 0 होगा। तो आप ये जरा बताइए हम लोग को मान क्या फाइंड करना है, मान फाइंड ये करना है कि सर A प्लस B प्लस C का मान क्या होगा। ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि A प्लस B प्लस C का मान क्या होगा, तो क्या होगा A प्लस B प्लस C का मान 0 होगा, वही तो चीज था, बस यहाँ माइनस था, तो हमने माइनस प्लस लेके घबराएंगे नहीं, काम वही करना है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 है, जो बस आपके लिए ये 40 सेकंड का टाइम है और आपको सवाल दिखाई दे रहा है और आप इसको बनाकर कमेंट में इसका जवाब करें, मैं आपका वेट कर रहा हूं। तो क्या 18 नंबर क्वेश्चन का क्या आप लोग से कमेंट में जवाब मिल सकती है, यस या नो, नहीं तो मैं फिर से बनाऊंगा इसको, है ना दोस्त। आप इसको बनाइए, मैं जिस तरह से बताया हूं आप कमेंट में आंसर इसका देखते हैं, आज देखते हैं कौन कौन इसका आंसर बता रहा है, मुझे मालूम चलेगा कि आप लोग वीडियो सही से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, है ना दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, और जितना सारे दोस्त हैं जहां आपको कहीं भी मोबाइल मिल रहा है उसको बोल को हाँ आप सर तपेसर क्लास लेकर आपको अलजेब्रा, वो भी एडवांस मैथ का टॉपिक अलजेब्रा लेके आगे है, आप पढ़िए, आप 4 दिन 5 दिन वीडियो देखिए, आपको एकदम दीवाना बन जाइएगा इस एडवांस मैथ का, है ना दोस्तों। अब हम लोग इसी प्रकार लेसन एक्सरसाइज 2 हम लोग को समाप्त हो रही है, और बोलिएगा एक्सरसाइज 2 के बाद 3 स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 3 बताएंगे, एक्सरसाइज जब 3 हम बताएंगे, लेकिन 3 अभी नहीं बताएंगे क्योंकि आपको एक सवाल बताएंगे, आपको समय उसमें लिप्त हो जाएगा ना, इसलिए मैं आप लोग को आज एक्सरसाइज हम लोग 4 बताने वाले हैं, एक्सरसाइज 3 को भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप 4 देख लीजिए, और 4 को एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, और उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन आपको पीडीएफ जो मैं मिला है, आप पीडीएफ के लिए माय टेलीग्राम चैनल मैथ बाय तपेसर टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कीजिए मैथ बाय तपेसर, और वहां सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वहां जितना सारे वीडियो अभी अपलोड हुई है वो मिल जाएगी, और साथ साथ इसका वीडियो मिल जाएगी। और दोस्तों आइए हम लोग लेसन 4 स्टार्ट करते हैं।
आइए हम लोग एक्सरसाइज 4 देख रहे हैं। दोस्तों एक्सरसाइज 4 इतना आपको इंपॉर्टेंट है, कोई सा एग्जाम नहीं है जिसमें इस तरह क्वेश्चन आपको नहीं आते। जितना आपको सीपी हो गया, एलडीसी हो गया, सीजीएल हो गया, एसएससी, सारे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आते हैं ना, और आपको ये 100% समझ में आ जाएगा, है ना। ट्रिकली बेसिक मैं दोनों बताऊंगा। दोस्तों मेरे पढ़ाने का वे है कि मैं पहला सवाल आपको बेसिक ट्रिक दोनों बताऊंगा, उसके बाद जो भी सवाल आएगा, और मेरी आप पढ़ाने की आदत है, मैं एक कंसेप्ट पर कम से कम 10 क्वेश्चन मैं जरूर करवाऊंगा, है ना। यही इस चैनल का एक ही मकसद है कि आपको जो कंसेप्ट बताए वो कंसेप्ट आपको दिमाग में पूरी तरह से भर जाए, है ना। आइए चलते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 15, x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 15, और बोल रहा है क्या, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इजकल टू 75, ये आपको दे रखा है। और आपको फाइंड क्या करना है पता है, x प्लस 4y प्लस जेड बाई आपको 3z, ये आपको ज्ञात करना है दोस्तों। तो जब ये आपको ज्ञात करना है तो आपको हम डायरेक्ट बोलेंगे ट्रिक से आपको बनाने के लिए बोलेंगे। देखिए ना, जैसे हम लोग लेसन एक्सरसाइज 2 में पढ़े थे, डायरेक्ट बोलेंगे बाबू ले लो x इजकल टू वाई इजकल टू जेड बराबर के, है ना। बोलिए सर आप हमेशा वही क्यों मान लेते हैं, आइए उसके बारे में बताते हैं। वही जो दिया हुआ सवाल है, ये सवाल भी वही चीज है। कैसे है आइए उसको प्रूव भी करते हैं, पहले इसको आप देख लीजिए। तो x इजकल टू वाई इजकल टू जेड हो गया इजकल टू के, क्योंकि इस परिस्थिति में एक्स वाई जेड बराबर के होगा, क्योंकि हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि जब भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, अगर इस तरह के जब भी कंडीशन बनती है तो हम कहते हैं सर एक्स इजकल टू वाई इजकल टू जेड इजकल टू सबके सब आपस में क्या होती है, बराबर होती है ना। तो यही चीज आपको यहाँ भी है, और आपको बस हम बताने वाले कि कैसे यहाँ कोई सर आप कैसे बता दिए कि दोनों बराबर, यहाँ भी उसी तरह का है फंडा है, ये भी फंडा उसी तरह का है ना। आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, देखिए जो हम समझा रहे हैं उस बात को थोड़ा अमल कीजिए। तो दोस्तों यहाँ बोल दिए सर एक्स इजकल टू वाई इजकल टू जे इजकल टू के, अब हम लोग क्या करना है, समान फाइंड करना है। तो देखिए, तो जहाँ एक्स है वहां क्या रखेंगे, के रखेंगे, बिल्कुल। वाई के मान के तो क्या यहाँ पे 4k कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या जहाँ पे जेड है वहां पे के कह सकते हैं, और वाई कितना है 3k कह सकते हैं। आप जरा बताइए 4k और 1k 2k मतलब क्या कह सकते हैं सर 6k बाई 3k, और कट जाएगा मतलब क्या, इसका आंसर हम लोग का 2 हो गया। तो एग्जाम में जब भी आपको मिलेगा तब इस तरह का हम लोग काम करेंगे, है ना। आइए मैं आपको बताया हूं कि आपको एक सवाल ट्रिक तो बताया दिया, और बेसिक कैसे समझ गया है कि सर एक्स इजकल टू वाई जेड इजकल टू के बराबर है। देखिए दोस्तों हम जानते हैं जब x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू दिया है 15, क्या दिया हुआ है 15, तो आप जरा बताइए अगर दोनों तरफ हम लोग वर्क करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो आप जरा सा ये बताइए कि सर एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 15 है। इसका स्क्वायर कितना होगा दोस्त, है ना 225 होगा। दोस्तों आप जरा बताइए क्या इसका मान कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ना, इसी का मान दिया हुआ है। तो कह सकते हैं सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 75 225 कह सकते हैं। आप जरा बताइए कह सकते हैं सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू, है ना, डरे कर दे 225 माइनस कितना हो जाएगा 150 घटेगा
जब 150 घटेगा तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पे है ना, कह सकते हैं 75, है ना। 5 में से 0 गया तो कितना हो गया 5, और 22 में से 15 गया तो कितना हो गया 7, है ना। तो दोस्त कह सकते हैं सर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू क्या है 75 है। और यहां भी आया देखिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या 75 है। तो हम आपको ये बताना यहाँ पे चाह रहे थे, जो आप लोग को बेसिक ही हम ये बताए हैं कि यहाँ भी बाबू जो इस सवाल जो दिया हुआ है ये वही फंडा है जो आपको हम लोग पढ़ते आए हैं। क्योंकि पढ़ते आए हैं कि सर जब भी इस तरह के सवाल रहती है एक्स वाई जेड है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस रूप में जब भी सवाल रहता है, और आपको हम बता चुके हैं कि ए बराबर बी बराबर सी आपस में सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो सब आपस में बराबर होते हैं और यहाँ से मालूम ही चल ही गया कि बराबर है या नहीं है, तो आज के बाद जब भी इस तरह का सवाल आपको मिलेगा एक्स प्लस वाई, ये सब सवाल आपको सेटिंग के एक रूप में दिया ही रहता है। एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू के मान लेंगे और उसका मान पुट कर देंगे ना। और कोई बात नहीं है, अगर नहीं समझे है तो कोई बात नहीं है, आपको पहला सवाल में थोड़ा सा कम समझ में आएगा, सेकेंड सवाल में थोड़ा सा अधिक और समझ में आएगा, और तीसरा सवाल जब भी आपको मैं बताऊंगा दोस्त आपको पूरे के पूरे क्लियर हो जाएगा और बोले नहीं बस कीजिए सर मैं खुद सवाल को मैं बना लूंगा। ठीक है दोस्त, हम लोग अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है करेक्ट, यदि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो करा क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 1/3, और निकालने के लिए दोस्त बोल रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी। दोस्तों यह भी सवाल जो आपको दिया हुआ है उसी रूप में दिया है ना कि 1/3, आप इसको भी जिस तरह से हम आपको बोले होल स्क्वायर करके आपको यहाँ करने के लिए, तो इसको भी हम लोग उसी रूप में हल कर सकते हैं, है ना। तो आप जरा बताइए, हम लोग जान चुके जब इस रूप में सवाल जब भी रहेगा तो कहेंगे सर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, सब आपस में क्या होगा बराबर होगा। जब आपस में बराबर तो कोई मान ए के बराबर ए के मान भी के होगा, ए के बराबर भी क्यों होगा, बी के बराबर भी क्यों होगा, सी के बराबर भी क्यों होगा। तो सबके सब मान आपस में जब बराबर होगा तो कह सकते हैं सर ए का मान क्या है के अनुपात के, कह सकते हैं सर 1:1 है। क्या इस सवाल में, इस तरह के सवाल में आपको समय लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, है ना। इसलिए दोस्तों मैं सवाल आपको अगला सवाल दे रहा हूं और अगला सवाल आप बनाएंगे, और इसको मैं पहले साफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ये दे रखा है, और कह रहा है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 16 है। और हम लोग को निकालने के लिए बोल क्या रहा है सर ए अनुपात बी अनुपात सी, है ना। यह भी आपको उसी रूप में दिया हुआ है, क्या कह सकते हैं जब ये, क्योंकि ये आपको 16 है और ये भी है, आपको क्या करेंगे इसको भी स्क्वायर करेंगे तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान भी जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो मान होगा आपको किसके बराबर हो जाएगा 16 के बराबर हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी सी के मान बोल रहे हैं तो वही काम करना है। काम क्या करना है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल क्या मानेंगे के मानेंगे, जब के मानेंगे तो क्या होगा यहाँ भी के अनुपात के, और क्या बोलेंगे सर 1:1 क्या होगा 1 होगा। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। आप चाहे तो आपको बेसिक से सोल्व करके भी इसको आप बना सकते हैं ना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 क्या कर रहा है, आइए थोड़ा देखिए यहाँ पे कर रहा है क्या कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और दिया हुआ है 3abc, जहाँ ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 के बराबर नहीं है। तो इसका बोल रहा है क्या हम लोग कि इसके बीच का रिलेशन क्या होगा, बस वही रिलेशन होगा। देखिए ना, तो कह सकते हैं सर ए बराबर बी बराबर सी इक्वल टू क्या होगा के होगा, है ना। ये बराबर होगा, सब आपस में मान क्या होगा बराबर होगा। तो कह सकते हैं रिलेशन पूछ रहा है जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है
ऑप्शन दे रहा है आपको, पहला ऑप्शन कि ए प्लस बी इक्वल टू सी नहीं होगा, बी ए प्लस सी इक्वल टू बी होगा, और स्पष्ट ऑप्शन जो सी दे रखा है ए बराबर बी बराबर क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो कह सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होगा, तो ए बराबर बी बराबर क्या होगा, सी होगा। और कैसे होगा आइए दिखाते हैं। मेरे दोस्त अगर ए बराबर बी बराबर सी आप मान लिए इक्वल टू के मान लिए, तो ए के बराबर बी क्या होगा, बी के बराबर बी क्या होगा, सी के बराबर बी क्या होगा, है ना, ऐसा नो। तो आप जरा बताइए सर के क्यू, यहाँ भी के क्यू प्लस के क्यू प्लस क्या के क्यू, यहाँ बोलेंगे सर क्या हो गया, कह सकते हैं सर 3k बराबर 3 इंटू के क्या हो के, तो कह सकते हैं यहाँ भी सर 3k इधर भी हो गया, 3k इधर भी हो गया, कह सकते हैं सर LHS बराबर क्या हो गया, RHS। इसीलिए कह सकते हैं कि सर ए जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, और इस पर आपको ढेर सारे सवाल पूछते रहते हैं और डायरेक्ट इसी रूप में आपको रहे मिलेगा, डायरेक्ट आपको यही दे देगा, आपसे पूछेगा जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc हो तो ए बराबर बी बराबर क्या होगा, सी होगा। आपको कंडीशन देगा कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू इक्वल टू 3abc, ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, तो क्या ए बराबर बी बराबर सी होगा, हाँ होगा, ए बराबर बी बराबर सी होगा, है ना। दोस्त कमेंट में जरूर करें आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर करें। और हम लोग अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 चलते हैं। कह रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड यू माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो कह रहा है कि एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। दोस्तों आप जब भी इस रूप में सवाल आपको जो दिया हुआ है, क्योंकि आप बोलिए सर यहाँ तो कुछ चीज दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, देखिए ना यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, आप यहाँ हम लोग इस चीज को अगर इधर उठा के लाते तो उसी रूप का हम लोग एक फॉर्मूला तैयार होता है ना। तो यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं x इक्वल टू यू इक्वल टू और क्या है y है और क्या है z है, सबके सब आपस में क्या होगी, बराबर होगी। कह सकते हैं सर x बराबर भी क्या होगा, y u बराबर भी क्या होगा, y बराबर भी क्या होगा, z बराबर भी क्या होगा। और हम लोग उससे पूछ रहा है x अनुपात y अनुपात, क्या पूछ रहा है हम लोग को, पूछ क्या रहा है दोस्तों x, हाँ देखिए तो एक्स वाई जेड यू क्या है, एक्स वाई जेड यू पूछ रहा है दोस्तों। तो एक्स का जगह पर क्या रख सकते हैं के, यहाँ भी के हो गया के अनुपात के, तो कह सकते हैं इसका जो हम लोग का जो आंसर हुआ 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1 हो गया। दोस्तों आप बोले तो मैं इसका बेसिक भी आपको मैं बता दूंगा, आप अगर बेसिक इसको मैं बताओ या नहीं बताओ आप कमेंट में जरूर करें। मैं इसका बेसिक कैसे हुआ भी आपको हम शुरू कर सकता हूँ, लेकिन आपको ये वीडियो लंबा हो गया, आपको बस यही आपको ख्याल रखना है जब भी इस तरह के सवाल रहेगी हम लोग यही काम करेंगे, है ना। तो अगला जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है, करेक्ट, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस देखिए ना b प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस c प्लस डी का होल स्क्वायर, ये नहीं कि 4ab प्लस 4ab bc देख के घबरा देंगे, क्योंकि इस तरह का सवाल तभी दिया रहता है ना, एक न एक फॉर्मेट तैयार रहती है। अब हर सवाल जिस तरह से मैं पहला सवाल को तोड़ा हूं, हर सवाल को आपको बेसिक तोड़ेंगे तो हर कंडीशन में आपको मिलेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजकल टू ए बी बी सी सी। जब इस कंडीशन जब आती है तो ए इजकल टू बी इजकल टू सी होता है। और क्यों ऐसा होता है हम लेक्चर 2 में पढ़ चुके हैं, और मेरे दोस्त आप लेक्चर 2 नहीं देखे हैं तो लेक्चर 2 देख लेंगे तो उसमें आपको भली बातें बहुत बढ़िया से समझ में आपको आ जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 वही है, और आप खुद बना सकते हैं, आप ऑप्शन देखकर ही पकड़ सकते हैं कि सर यहाँ भी क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी होगा, है ना। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 नंबर क्वेश्चन आप इसका आंसर क्या होगा अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, वैसे में मैं बोल दिया हूं। अब खुद थोड़ा दिमाग जो दौड़ाइए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सबको हम लोग तोड़ेंगे
बारी बारी से, तो वही फॉर्मेट तैयार होगी। और जब इस तरह की फॉर्मेट जब रहती है तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू आपस में बराबर होती है, तो क्या इसका ऑप्शन नंबर आप कौन सा होगा कमेंट में बता सकते हैं? यस और नो? आप यस नो जरूर कमेंट करें दोस्तों। इसी के बाद हम लोग का ये लेसन जो एक्सरसाइज हम लोग को जो 4 चल रही थी, एक्सरसाइज 4 आपको ये हम लोग का समाप्त हो गया। और अगले दिन हम लोग अगला एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। इसलिए आप दिल से थैंक यू दोस्तों। आप जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। और जितना आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे उतना आपके लिए मैं नए नए ढंग से काम करूंगा। और इतना ही नहीं, मैं आपको अभी सवाल बता रहा हूँ और इस तरह का सवाल का, और आपको जो भी प्रीवियस आपको एग्जाम में आए हुए कुछ है, और ये क्योंकि अभी जो बता रहा हूं ये आपको हर टाइप बाई टाइप बता रहा हूं, किस टाइप का रहेगा तो यहाँ क्या करेंगे, मतलब अलग अलग टाइप के सवाल को मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। और ये सब पढ़ लेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन का, आपको जो भी आपको सीजीएल में आपको एलडीसी का प्रीवियस क्वेश्चन है, ये नहीं कि मैं आपको पहले ही प्रीवियस क्वेश्चन दे दूं और आपको डरा दूं कि इतना भारी भारी क्वेश्चन आता नहीं। मुझे आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाना है। इसलिए दोस्त, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रोज दिन आप हर दिन आपको 8 बजे मैं लाइव आ जाता हूं दोस्त। आप डेली आप एक कलम कॉपी बढ़िया खरीद कर आप पीडीएफ आप वहां से लेकर आप खरीद लीजिए और वहां से बारी बारी से खुद से बनाइए। जो मैं सवाल कुछ मैं छोड़ दिया हूं और डेरा पर खुद फिर से प्रैक्टिस कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है।